सो अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करना। जैसे कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 65 में नोटिस भेज रहा है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज के, इरिस्पेक्टिव की आपकी टर्नओवर कितनी है, 6, 7, 8, 9, तो इनको समझना। इंक्लूडिंग डिमांड के नोटिस भेज रहा है, रिकवरी के नोटिस भेज रहा है, इन सबके सेशन आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेशन बिल्कुल फ्री रहेंगे, प्रोवाइडेड आप कोड यूज करो टैक्स टॉक 10। जी हाँ, बिल्कुल फ्री विदाउट एड आप उन सेशन को देख सकते हो। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, सारे सेशन आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रेगुलरली डेली बेसिस पे आपके सामने ये नोटिस आता होगा कि सर आपने कुछ आईटीसी क्लेम कर लिया है, आईटीसी क्लेम कर लिया है और आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपके लिए आपको डिमांड ऑर्डर इशू करते हैं और आपसे रिकवरी प्रोसीडिंग करते हैं। तो क्या है केस? आप एक पार्टी हो ए, ये कौन है? बायर है, एक बायर है। एग्जैक्ट डिटेल हम देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, वो डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम में मिलेंगी। पार्टी कौन है? ए, ये बायर है। इन्होंने परचेस किससे किया? बी से। बी सेलर है। बी ने क्या किया? टैक्स इनवॉइस इशू किया। टैक्स इनवॉइस पे इनसे अमाउंट चार्ज किया, मतलब बेस वैल्यू है, सारा का सारा टैक्स चार्ज कर लिया और इनवॉइस वैल्यू आ गई। ये सारा सारा टैक्स बायर से सेलर ने क्या किया? चार्ज कर लिया और सेलर ने इसको जीएसटी 1 में फाइल भी कर दिया। कहने की मतलब क्या हुआ? बी जो सेलर है उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, टैक्स कलेक्ट कर लिया और ये सारा टैक्स कलेक्ट करके उन्होंने जीएसटीआर 1 में इसे दिखा भी दिया। अगर जीएसटीआर 1 में दिखा दिया तो जो बायर है ए, उनको उनके कहां दिखेगा? जीएसटीआर 2A में, 2B में दिख जाएगा, तो उनको आईटीसी मिल जाएगा। बट हुआ क्या? इन्होंने जीएसटीआर 1 में तो दिखा दिया सेलर ने, बट इसको 3B में पे नहीं किया। मतलब टैक्स कलेक्ट तो कर लिया, टैक्स कलेक्ट तो कर लिया, बट 3B में पे नहीं किया। किसने? सेलर ने। सेलर ने पे नहीं किया। अभी क्या हुआ? अभी जो बायर था हमारे एग्जांपल में ए, अभी ये क्या करेगा? इन्होंने अभी 3B फाइल करनी है। अभी इनको पता है इनको आईटीसी कहां पे दिखेगा? इनके 2A में दिख जाएगा या 2B में दिख जाएगा, क्योंकि इनके सेलर ने फाइल किया हुआ है। तो ये इसका क्या करते हैं? आईटीसी क्रेडिट ले लेते हैं। बट होता क्या है? बायर को आता है नोटिस, बायर को आता है नोटिस, डिमांड का नोटिस आता है कि सर आप हमें ये बताओ, आपने इसका आईटीसी क्रेडिट लिया हुआ है, बट ये सेलर ने टैक्स जमा ही नहीं करवाया, डिपार्टमेंट को टैक्स जमा ही नहीं करवाया, तो इसलिए ये जो भी अमाउंट है हम आपसे रिकवर करते हैं, आपके अगेंस्ट हम रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं। तो जी हां गाइस, अगर आपको डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस पता है तो क्या डिपार्टमेंट, क्या ऑफिसर, क्या अथॉरिटी बायर से ये रिकवरी कर सकती है? क्या ये कर सकती है? क्योंकि इसमें क्या हुआ है? सेलर ने टैक्स कलेक्ट किया बट जमा नहीं करवाया, तो इसके लिए वो बायर से रिकवरी नहीं कर सकते। तो इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला? मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला कि आप आईटीसी क्रेडिट जब लेते हो बीइंग अ बायर, उसमें क्या क्या कंडीशन है? 1 कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, जो बायर के पास था। सेकंड क्या था? कि आपने गुड्स रिसीव करने चाहिए, जो बायर ने गुड्स रिसीव किए। थर्ड कि आपके सेलर ने 1 फाइल करनी होनी चाहिए, तो 1 फाइल भी हुआ है। फोर्थ क्या कंडीशन है? फोर्थ कंडीशन है कि आपके सेलर ने टैक्स पे भी किया हो, आपके सेलर ने टैक्स पे भी किया हो। मतलब कंडीशन क्या है कि जो बायर को क्रेडिट मिलना है वो क्रेडिट तभी मिलेगा, ये जो टैक्स कलेक्ट किया सेलर ने वो गवर्नमेंट की किटी में चला जाए, गवर्नमेंट को वो टैक्स मिल जाए। कंडीशन क्या लिखी हुई है कि गवर्नमेंट को ये टैक्स मिल जाए, तभी बायर क्रेडिट ले सकता है, तभी बायर क्रेडिट ले सकता है। ये नहीं लिखा कि अभी वो टैक्स कौन जमा कराए। ऑब्वियस ही बात है ना, सेलर ही जमा करवाएगा। तो मतलब जब तक सेलर जमा नहीं करवाएगा तो क्या बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो इस केस में क्या हुआ कि आपके केस में चलो 3 कंडीशन तो दिख रही हैं सेटिस्फाइड, बट टैक्स तो पे नहीं हुआ, तो आपको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला? मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि जो अथॉरिटी है, जो ऑफिसर है, उन्होंने बिना देखे डिमांड एंड रिकवरी के प्रोसीडिंग एक्शन बायर के अगेंस्ट कर दिए, बिना देखे बायर के अगेंस्ट कर दिए। उनको पहले सेलर को कनेक्ट करना चाहिए था, सेलर के अगेंस्ट इनिशिएट करनी चाहिए थी, इंस्पेक्शन, सर्च, इंक्वायरी करनी चाहिए थी। उसके बाद उनके साथ रिकवरी प्रोसीडिंग करते कि आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया था, उनको नोटिस भेजते, एससीएन भेजते सेलर को कि आपने टैक्स कलेक्ट किया और जमा नहीं करवाया। और जब ऐसा केस होता है वो एससीएन कभी भी भेज सकते हैं। अगर सेलर ने टैक्स कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं करवाया तो अथॉरिटी कभी भी एससीएन भेज सकती है विदाउट एनी टाइम पीरियड। तो अगर आपको ये प्रोविजन पता होंगे तो आप ये केस लड़ पाओगे। तो प्रोविजन समझने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि आप पहले सेलर को जाके पकड़ो, उनके अगेंस्ट इंस्पेक्शन करो, इंक्वायरी करो, उनके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग करो, डिमांड निकालो। आप बायर को पकड़ नहीं सकते हो। बायर ने तो टैक्स पे कर दिया ना सेलर को, सेलर जमा करवाएगा, तो सेलर को, बायर को अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। जो मैंने आपके साथ केस डिस्कस किया, मद्रास हाईकोर्ट ने टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए दिया है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम में,
पार्टी का नाम आप देख सकते हो DY बेथेल एंटरप्राइजेज, जो केस जीत चुके हैं। और इसमें यही लिखा गया जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। आप यहां से फिर से गो थ्रू कर सकते हो कि आप बायर से डिमांड नहीं कर सकते फॉर फॉल्ट ऑफ सप्लायर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो गाइस प्लीज आप ये कंडीशन भी पढ़ो, और आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, और आगे शेयर करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।